हेलो ललिता जी। हेलो अर्चना जी। हेलो। हेलो ललिता जी। हेलो वंदना जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं?
हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आई हूँ। कैसे हैं आप लोग? और आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? हेलो आरती जी, हेलो एकता जी, हेलो वंदना जी, हेलो रोहिणी जी, हेलो अंतरा जी, हेलो स्वाति जी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये दुपट्टा है। और तो मैं उसी वही पेंटिंग कर रही हूँ, दुपट्टे पे ही पेंटिंग कर रही हूँ अभी। और आप लोग की प्रैक्टिस कैसी चल रही है आजकल पेंटिंग की? और आप लोगों को कुछ पूछना है पेंटिंग के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे। हेलो दुर्गा जी, कैसी हैं आप? दुर्गा जी कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग कंचन जी।
कंचन जी, आपकी पेंटिंग्स ना बहुत अच्छी बना रही हैं आप। ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए। और आप लोगों को मेरे साथ सीखना कैसा लग रहा है? अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो काजल जी, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? हाँ इंदिरा जी, कलर अगर थिक हो जाता है ना, तो आप उसमें वाटर ऐड कर सकती हैं। लेकिन अगर कलर पूरा ही ड्राई हो गया है तो उसमें वाटर ऐड करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो रबड़ बन जाता है कलर। एक मिनट अंतरा जी, आवाज़ अभी आएगी। हेलो, अभी आवाज़ आ रही है? हेलो, अभी आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि कलर अगर पूरा ड्राई हो गया है तो उसमें पानी डालने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डालने से वो आपका वैसे ही कलर रहेगा। अगर कलर थिक हो गया है तो आप उसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका कलर सही रहेगा और स्मूथली चलेगा। आज मैं अचानक से लाइव आ गया, अचानक से नहीं, मैं 2-3 दिन पहले ही ऐड डाल दी थी लाइव आने की। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे मेल्स वगैरह आ रहे थे कि मैम आप लाइव आना छोड़ दी। एक्चुअली बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी स्कूल ओपन हो गया है और मेरे बेटे का भी स्कूल खुल गया, तो स्कूल चला जाता था, इस टाइम थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाता है, तो मैंने कहा चलो आज लाइव आ जाते हैं और आप लोगों से थोड़ी सी बातें हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं आज लाइव आ गई। खतरा जी, आपका दुपट्टा बन रहा है? हेलो रचना जी। रोहिणी जी, ये दुपट्टे का जो मटेरियल है वो है आपका खादी सिल्क। हेलो मनीषा जी, हरे कृष्णा।
ये जो मटेरियल है खादी सिल्क है, और इस पे जो हमारा कलर चलता है ना, कलर और ब्रश जो भी आप बोलें, दोनों बहुत ही मतलब अच्छे से चलता है, इजीली चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कलर स्प्रेड, सबसे बड़ी बात है कि कलर हमारा इस पे स्प्रेड नहीं होता। और काफ़ी लाइट वेट है, हैवी वेट नहीं है कपड़े का, तो बहुत लाइट वो है दुपट्टा है। आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों में ज़्यादातर तो मेरे वजह से सीख रहे हैं। तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आप लोगों को मेरे साथ सीखने में कैसा लग रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है आप लोगों को मेरे साथ सीख के, क्या एक्सपीरियंस मिला है मेरे साथ सीख के। कंचन जी, अंतरा जी बहुत अच्छा पेंटिंग कर रही हैं। आरती जी आप भी बहुत अच्छा पेंटिंग कर रही हैं। थैंक यू सो मच मनीषा जी। और मनीषा जी आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी बहुत अच्छा पेंटिंग बना सकती हैं, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है और बहुत अच्छा बना सकती हैं आप पेंटिंग। इट्स माय प्लेजर अंतरा जी। थैंक यू सो मच दुर्गा जी, इट्स माय प्लेजर। ओ थैंक यू सो मच अंतरा जी। सबसे मेन बात ये है कि आप लोग अपना एफर्ट भी बहुत डालती हैं पेंटिंग में, जिससे कि आप लोगों की पेंटिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोगों की पेंटिंग अच्छी होती है तो मुझे इतनी खुशी मिलती है कि चलो मुझे आप लोगों को सिखाने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच दुर्गा जी। थैंक यू सो मच एकता जी। हेलो साक्षी जी। यहाँ साक्षी जी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? इसमें प्लेजर अंतरा जी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग अच्छे से सीखें और अच्छा कर सके इस फील्ड में। तो अपनी तरफ से मैं बेस्ट एफर्ट डालती हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छा सिखा पाऊँ।
अभी भी आवाज कम आ रही है क्या? नहीं मनीषा जी, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। सब बन के तो आ गया है सर्टिफिकेट वगैरह, लेकिन अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। प्रोग्राम होगा तब डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अभी इस बारे में कोई नोटिस नहीं आया है अवार्ड के लिए। आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आई हूँ, तो कुछ सेटअप नहीं हो पाया अच्छे से, इसीलिए मैं आप लोगों को आज पेंटिंग उतना से अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि सेटअप अच्छे से हो पाए, तो मैं आप लोगों को पेंटिंग करके भी दिखा पाऊँ। हेलो वर्षा जी। और अभी भी आवाज़ कम आ रही है क्या? और साक्षी जी, आपकी पेंटिंग की प्रैक्टिस चल रही है कि नहीं, कर रही है कि नहीं पेंटिंग? इट्स माय प्लेजर साक्षी जी। मैं काफ़ी दिनों से, हाँ, मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आई हूँ। एक्चुअली टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी स्कूल ओपन हो गया है, तो थोड़ा सा टाइम इस टाइम मिल जा रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो आज लाइव आ जाती हूँ। अभी भी आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ आ रही है अभी? हेलो। हाँ ठीक है। आप लोगों की कोई भी मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। थैंक यू सो मच वर्षा जी। मंजूषा पेंटिंग है साक्षी जी। मंजूषा कोई, मतलब उतना मुझे आइडिया नहीं है मंजूषा के बारे में, लेकिन मैंने एक दो बारी नाम सुन रखा है मंजूषा का। वो एक स्पेशल लेडी है, किसी फील्ड में, मतलब तो बनाया जाता है उसका, लेकिन मिथिला पेंटिंग में मंजूषा का उतना नहीं बनता है। बनता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बनता है।
इसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है साक्षी जी, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। आप बोली हैं तो मैं देखती हूँ कैसा है पेंटिंग। मैंने कभी इस बारे में देखा नहीं है, तो मैं सर्च करती हूँ कि कैसा मंजूषा। अंतरा जी, एक दो बार ही लगेगा क्लोथ पे पेंटिंग बनाना, थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन एक दो बना लेंगी ना, उसके बाद उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तब आइडिया आ जाता है कि हमने किस कपड़े में कैसा कलर चाहिए, तो इजी हो जाता है। एक दो बारी डिफिकल्ट लगेगा थोड़ा सा। मनीषा जी, ये खादी सिल्क है कपड़ा? नहीं, नहीं साक्षी जी, लड़की का कोबर और लड़के के कोबर में कोई फर्क नहीं होता। हाँ, ब्राह्मण और कैस्ट के कोबर में फर्क होता है, बट लड़की और लड़के का कोबर सेम बनता है। साक्षी जी, आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं पेंटिंग्स के? अच्छा, अभी नहीं आ रहे हैं। आपने आई कार्ड के लिए अप्लाई किया? अब तो सब चीज खुल गया है साक्षी जी। आप मधुबनी में भी हैं? मधुबनी में है कि अभी गांव में है? अगर मधुबनी में है तो ऑफिस जाके पता करिए, हैंडीक्राफ्ट ऑफिस, वहाँ पे वर्क आते रहते हैं और वर्कशॉप वगैरह चलता रहता है उसमें, मधुबनी में भी। आप ऑफिस जाते आते रहिए तो आपको पता चलेगा। क्योंकि मधुबनी में ज़्यादा मतलब आता है। जैसे अभी बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं मधुबनी पेंटिंग के, भुवनेश्वर गए थे वॉल पेंटिंग के लिए। पूरी टीम गई थी, तो उसका ऑर्डर मधुबनी से ही मिला था उन लोगों को। तो वहीं से उन लोगों को वो किया गया था। तो उधर ज़्यादा आता है। डिमांड अंतरा जी, दोनों पेंटिंग का रहता है, लाइन पेंटिंग का और मिक्सअप का भी। कचनी भरनी दोनों स्टाइल, कचनी भरनी जो दोनों मिक्सअप रहता है ना, वो ज़्यादा डिमांड इन दोनों का ही रहता है।
बट ये है अगर सिर्फ लाइन पेंटिंग रहता है तो उसका कॉस्टिंग ज़्यादा जाती है। अच्छा साक्षी जी, आप पटना में भी हैंडीक्राफ्ट ऑफिस है, और पटना में भी वर्कशॉप वगैरह बहुत चल रहा है अभी। पटना में गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें कि मतलब पता नहीं दोबारा चलेगी कि नहीं। पिछले 6 मंथ से चल रही है। पहले 4 मंथ जो थे था ट्रेनिंग, वो हेमा देवी चला रही थी। तो उसमें क्या होता है कि आपको TADA वगैरह भी मिलता है, प्लस गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ये फ़ायदा होता है। और अगर गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट मिलता है तो उसमें अगर होता है वहाँ पे आपको इजीली आई कार्ड भी बन जाता है, आर्टिसियन आई कार्ड। तो अभी पटना में चल रहा है ट्रेनिंग। अभी हेमा देवी का ख़त्म हो गया है, अभी अंबिका देवी का चल रहा है वहाँ पे पटना में गवर्नमेंट ट्रेनिंग। 4 मंथ का है ट्रेनिंग। तो अब पटना में भी हैंडीक्राफ्ट ऑफिस है, तो वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं। अच्छा, जून में आएगा फॉर्म। और पटना में तो काफ़ी सारे वर्कशॉप सब चलते रहते हैं, तो होते रहते हैं ऐसे वर्कशॉप सब। पटना हो गया, मधुबनी हो गया, इस सब में ना बहुत ज़्यादा वर्कशॉप होते हैं। पटना में आप स्टडी के सिलसिले में हैं वहाँ पे? अच्छा, तो अभी स्टडी पे ही ध्यान दीजिए साक्षी जी। फर्स्ट वर्क आपका वही है, स्टडी है। उसके बाद देखिएगा इधर। पटना से जो भी है, जैसे कंचन जी आप भी जाके पता करिएगा ट्रेनिंग के लिए, कि अगर फिर से शुरू, मुझे दूसरा ट्रेनिंग शुरू हो गया था तब पता चला है मुझे। तो आप लोग जो भी पटना से हैं, आप लोग एक बार ऑफिस जाके पता करिएगा, गवर्नमेंट ट्रेनिंग की तरफ से ट्रेनिंग अगर चल रहा है तो आप लोग ज्वाइन ज़रूर करिएगा, अगर फिर से शुरू होने वाला है तो। ठीक है।
एग्जीबिशन के लिए भी पेंटिंग सेम होता है साक्षी जी, कुछ हम अलग नहीं बनाते, सेम यही पेंटिंग्स जो मैंने आप लोगों को सिखा रखा है ना, वही पेंटिंग सब एग्जीबिशन होता है। बस ये है कि उसमें हमने कुछ लूज पेपर रखना पड़ता है और कुछ में फ्रेमिंग लगा के हमने एग्जीबिशन करना पड़ता है, ताकि फ्रेमिंग लगा के पेंटिंग जो है अट्रैक्टिव लगता है, तो इस वजह से। अंतरा जी, वही दुपट्टा है जो आप लोगों को बता रही थी मैं क्लास में, बताई थी बनाना, वही दुपट्टा अभी तक तैयार नहीं हुआ है, इसी में मैं लगी हुई हूँ। हाँ, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आई हूँ, तो सेटअप नहीं हो पाया ढंग से। तो नेक्स्ट लाइव आऊँगी ना, तो उस टाइम सेटअप रहेगा सही से, तो उसमें दिखेगा। इसमें मुझे भी पता है कि मैं देख रही हूँ लैपटॉप में, जैसा कि दिख नहीं रहा है, सही से शो नहीं हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट लाइव में आऊँगी ना, तो अच्छे से सेटअप करके आऊँगी, जिससे कि इजीली आप लोगों को जो भी मैं बनाऊँ वो दिखे। फैब्रिक पे आप किसी चीज़ पे बनाना, छोटे से छोटे चीज़ पे बनाना पहले से बिगनिंग में शुरू करिए, जैसे हैंकी हो गया, पिलो कवर हो गया, इस सब पे शुरुआत करिए बनाना, जिससे कि हाथ बैठे आपका। और ब्रश चलाना है, सबसे मेन बात है आपका कलर का। कलर पे कलर अगर हम लेते हैं फैब्रिक के लिए, तो हमें ब्रश की ही ज़रूरत पड़ती है। तो उससे आपके हाथ बैठेगा कि ब्रश हमने कैसे चलाना है, कलर हमारा किस टाइप से बनेगा किस कपड़े पे। तो इसके लिए हमारा शुरू में बिगनिंग यही रहता है कि आप हैंकी पे बनाए, पिलो कवर पे बनाए, छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना, उस पे बनाइए, टी शर्ट पे बनाइए, जिससे कि आपका हाथ फ्रेश हो। हाँ एकता जी, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, ये बन जाएगा तो ठीक है। अभी दुपट्टे का ही ऑर्डर आया हुआ है, तो मैं वही बना रही हूँ। हाँ वर्षा जी, हाँ आज तो हो जाए, आपकी क्लास तक हो जाएगा। आपका उससे पहले ही हो जाएगा ये। 1 डेढ़ घंटे का इसमें और काम है, तो हो जाना चाहिए आई थिंक ये तैयार, तो मैं शो करूँगी क्लास के टाइम।
हाँ साक्षी जी, मैं कोशिश करूँगी वीडियो लाने की पेपर कटिंग का। वैसे मैं बता रखी थी आप लोगों को, तो सबको बता रख सभी बैच में बता रखी पेपर कटिंग। सारे साइज का एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं जैसे जैसे कटिंग करूँगी ना, वो मैं मतलब एक एक साइज का एक वीडियो डाल सकती हूँ, ये हो सकता है। हाँ सभी मतलब साइज का ना अलग अलग वीडियो डालूँ, वो हो सकता है। लेकिन एक ही मतलब वीडियो में सारे साइजेस कवर करना पॉसिबल नहीं है। अलग अलग करके डाल। ठीक है। हाँ अब बाकी बैच में मैं सभी बैच में बता रखी हूँ पेपर कटिंग कौन कौन से साइज होते हैं। इवन मैंने नोट डाउन करवा रखा है कि कौन कौन से साइज होते हैं हमारे, और कौन सी और कैसे कैसे कटिंग करना है। और अल्टर साइज भी बता रखी हूँ मैं, कौन कौन से अल्टर साइज ज़्यादा चलते हैं। आपका क्लास भी बहुत मिस हुआ था ना साक्षी जी, इसीलिए आपने शायद देखा नहीं होगा वो वीडियो पेपर कटिंग का। कि थी आप पेपर कटिंग वाले क्लास में? अच्छा क्लास में नहीं थी ना आप, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपके पास वीडियो होगा पेपर कटिंग का, आप चेक करिएगा। ग्रुप में वीडियो है ही, आप चेक करिएगा, उससे पता चल जाएगा। लेकिन वैसे कोशिश करूँगी मैं वीडियो अपलोड करने की। लेकिन थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर भी रहते हैं और क्लासेस वगैरह भी रहते हैं। और क्लासेस भी मैंने कम ही कर दी। पहले 6 बैचेस चल रहे थे, 3 बैचेस डेली चल रहे थे, अब 2 ही बैच रखूँगी, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। दो दो ही डेली बैच रहेगा। इट्स माई प्लेजर साक्षी जी, मुझे भी आप लोगों को सिखाने में बहुत मज़ा आता है।
नेक्स्ट मंडे में कोशिश करूँगी फिर से लाइव आने की। अगर आपको फ्रेम करवा के नहीं रखना है पेंटिंग को, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, हर एक पेंटिंग को पेंटिंग के ऊपर जो है पेंटिंग सीधा रखिए, उसके ऊपर जो है आप न्यूज़पेपर रखिए और उसके बाद आप उसको फोल्ड करके रख दीजिए, फोल्ड करके रबर लगा के रख दीजिए, जिससे कि अगर पेपर लगा रहेगा ना तो आपकी पेंटिंग की जो है कलर की शाइनिंग नहीं जाएगी, शाइनिंग आपकी वैसी ही रहती है। तो सबसे बड़ी बात यही रहती है कि हमारी पेंटिंग की शाइनिंग नहीं जाती अगर पेपर हम न्यूज़पेपर लगा के रखते हैं। और किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन? हाँ नीता जी, थर्ड में से हाँ इसमें एडवांस क्लास शुरू होगा। मैं आप लोगों के ग्रुप में आज या कल में मैसेज डालती हूँ। थैंक यू सो मच साक्षी जी। और जल्दी मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं सभी का सर्टिफिकेट का करती इशू करती हूँ। थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सर्टिफिकेट रेडी है, बस उस पर आप लोगों के नाम डालने हैं, तो वो करके मैं पोस्ट करती हूँ आप लोगों को। सबके सर्टिफिकेट रेडी है। साक्षी जी, बेसिक टू एडवांस जो आप लोगों का कोर्स हुआ था ना, उसके बाद जो है एडवांस क्लासेस होते हैं, जो आप लोगों को करवा रखी हूँ, वही सब पेंटिंग्स होता है। एकता जी, उसमें जो है आप लोगों को जो करवा रखी हूँ ना, तो
आप लोगों का 2-3 पेंटिंग हुआ था। इसमें एडवांस क्लास में जो है आपका 3 to 4 मंथ का कोर्स है, जिसमें कि आपका काफ़ी सारा पेंटिंग्स कवर हो जाता है, थीम बेस होता है। जैसे शेष या विष्णु भगवान तो आप लोगों को बता ही रखी हूँ मैं। कालिया मर्दन हो जाते हैं, नवरत्न हाथी, समुद्र मंथन, उसके बाद राम दरबार, और तो भूल भी जाती हूँ। हाँ, राग रागनी हो गया, पुष्परी हो गया, पुष्परी भी आप लोगों को बता ही रखी हूँ मैं। अर्जुन कृष्ण रथ हो गया। ये सारी जो है थीम बेस हो जाती है पेंटिंग्स। तो 3 to 4 मंथ का कोर्स है, एडवांस कोर्स। तो 6 और 7 बैच खत्म हुआ है, तो उसके बाद इन लोगों का एडवांस चलेगा 2 मई से। साक्षी जी 2 मई से स्टार्ट होगा, 2 या 3 मई से देखना पड़ेगा। फर्स्ट ट्यूसडे मंथ का जो है, मई मंथ का फर्स्ट ट्यूसडे आई थिंक है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे क्लास रहेगा। टाइमिंग रहेगा क्लास का 4:30 to 5:30। अभी न्यू बैच तो शुरू नहीं हो रहा, क्योंकि टाइम नहीं है। न्यू बैच सीधे अपना जून में शुरू होगा। एकता जी, आप क्लास को मिस करती हैं? मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। मेरे मतलब 7th बैच तक फिनिश हो गया है, लेकिन मैं हर बैच को, जो भी बैच मेरा एंड हुआ है ना, सभी बैच को मैं मिस करती हूँ। अब मेरा मई में जो है 8th बैच भी फिनिश होने वाला है। और जी साक्षी जी। अच्छा एकता जी, आप फिर से ज्वाइन करना चाह रहे हैं? एडवांस क्लास ज्वाइन कर सकती हैं आप। ऐसे 2-3 पेंटिंग तो वही रहेगा जो आप लोगों को सिखा रखी हूँ। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा सीखने का मिलेगा, सीखने को मिलेगा।
सिलेक्ट करके आप चयन कर सकती हैं नेक्स्ट वाला एडवांस क्लास अब तब शुरू होगा जब 8th और 9th 8th बैच तो मई में फिनिश हो रहा है और का ये 9th बैच भी फिनिश होगा तब एडवांस क्लास शुरू होगा। चलिए मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट मंडे को लाइव आने की। ठीक है, नेक्स्ट मंडे को लाइव आने की मैं फिर से ट्राई करूँगी। उस दिन मेरा सेटअप मैं सही कर लूँगी तो जिससे कि आप लोगों को दिखे जो भी मैं बनाऊँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। और जो लोग मेरा अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं मिलते हैं क्लास में। बाय एवरीवन।